राधे राधे, जय गौरी गोपाल, जय श्रीमन नारायण। आज हम एक विशेष चर्चा लेकर आपके बीच में आए हैं। कुछ लोगों को ना गलत फहमी हो गई है कि मैं बिग बॉस में चला गया। अच्छा ये बताइए, बिग बॉस में जाने वाले जो 18 लोग हैं, क्या उन 18 लोगों में मेरा नाम है? बिग बॉस तो 3 महीने का कार्यक्रम होता है। 3 महीने के लिए उस घर के भीतर जाते हैं लोग और 3 महीने के लिए कैद हो जाते हैं। जो जीतता है बाद में उसकी बातें होती हैं। वो 3 महीने का बिग बॉस है। मैं उन 3 महीनों में क्या एक दिन के लिए भी गया? मैंने मना किया था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा और मैं नहीं गया। फिर आप कहेंगे कि आप बिग बॉस के मंच में दिखे। हाँ, जब मैंने मना कर दिया तरीके से, कई बार 50 बार मैंने कलर्स के ऑफर को, बिग बॉस के ऑफर को मैंने ठुकराया। कलर्स वालों ने कहा, उनकी टीम ने कहा उस घर में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो 18 लोग बिग बॉस के घर में जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। तो मुझे अतिथि के रूप में, मैं वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में गया और मैंने बिग बॉस का हिस्सा नहीं बना। मैं जाकर 18 लोग जो बिग बॉस के अंदर हैं वो बिग बॉस में गए हैं, उसके भीतर जाने का मेरे पास ऑफर था। उन्होंने कहा था कि आप 1 महीने के लिए आ जाइए, 2 महीने के लिए आ जाइए। मैंने मना किया कि मैं 2 दिन के लिए भी नहीं आऊँगा। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा बिग बॉस में मैं नहीं जाऊँगा। जब मैंने सारे उनके ऑफर ठुकराए और मैं नहीं गया, तब आखिरी में कलर्स वाले, आखिरी में बिग बॉस की टीम ने कहा जो 18 लोग जो उस बिग बॉस का हिस्सा बनने जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आप हमारे गेस्ट बन के, हमारे अतिथि बनकर आ जाइए। अब बताइए मैं क्या करता? मुझे न्यूज वाले बुलाते हैं तो मैं न्यूज में जाता हूँ। कोई अतिथि के रूप में यदि मुझे निमंत्रण देगा कि आप आइए 2 घंटे के लिए हमारे सबको आशीर्वाद दीजिए, कुछ अच्छी बातें कहिए, तो जो बिग बॉस में जाने वाले जो लोग थे मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। मैंने उन्हें समझाया कि आपको किस तरह से संस्कारवान बन के रहना है। उसकी कुछ झलकें आपने देखी भी होंगी। यदि मेरे समझाने से कोई संस्कार का परिचय दे रहा है और आशीर्वाद लेने के लिए कोई मुझे बुलाए तो आप ही बताइए। 2 घंटे के लिए बिग बॉस का शो चलता है 3 महीने, अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं बना। अतिथि के रूप में मैं वहां गया, चूंकि उन्होंने कहा कि आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। बार बार मेरे मना करने पर भी जब उन्होंने कहा तो आप ही बताइए कि आशीर्वाद देने के लिए मुझे नहीं जाना चाहिए था? कोई बार बार आपको बुलाए कि आप आइए आप आइए। मैंने तो ये तक कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा बिग बॉस में। मैंने मना कर दिया सब भक्तों को। बोले बिग बॉस के लिए नहीं बुला रहे हैं, अतिथि के लिए, अतिथि बनकर जो बिग बॉस के अंदर जा रहे हैं उन 18 लोगों को आशीर्वाद देना है, उनके साथ कुछ अच्छी बातें करनी है। मैंने कहा ठीक है, मेरी अच्छी बातें करने से यदि उनके संस्कार में बढ़ोतरी होती है तो मुझे जाना चाहिए। ये तो एक पहलू हो गया। प्रिय भक्तों, मैं आप सबका सेवक, आप सबका दास हूँ। मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, यदि संत लोग अच्छी ही अच्छी जगह पर जाएं, मैं अच्छी जगह पर जाऊं, जहां भक्त हैं, जहां अच्छा वातावरण है, मैं वहां ही जाऊं, संत लोग वहां ही जाएं, तो जहां बुरे लोग हैं, बुरा वातावरण है, जब तक कोई अच्छा व्यक्ति बुरे वातावरण में नहीं पहुंचता तब तक बुरा वातावरण सही वातावरण में तब्दील नहीं होता। आप बहुत समझदार हैं। ये बताइए कि बच्चा यदि कीचड़ में उलझ जाए, कीचड़ में धंस जाए, दलदल में धंस जाए, मलमूत्र के कीचड़ में कोई बच्चा धंसा है, तो क्या हमें जाकर के उस मलमूत्र के कीचड़ में जाकर के क्या उस बच्चे को नहीं बचाना चाहिए? हम केवल अच्छी जगह जाएंगे, पवित्र जगह जाएंगे, दलदल में नहीं जाएंगे। संत का काम ही है कि वो सब जगह जाए और बिगड़े को सही करे। यदि मैं अच्छी ही अच्छी जगह जाऊंगा तो फिर बुरी जगह कौन जाएगा? कौन बुरे? आज बिग बॉस नाम का जो शो है, इसमें सारे यूथ, सारे नौजवान भाई बहन जुड़े हैं। यदि मैं वहां गया और वहां मैंने भगवत गीता दी तो आखिर प्रचार तो भगवत गीता का हुआ ना। यूथ तो ये समझेगा ना कि देखो भगवत गीता यहाँ बिग बॉस के जो मुखिया है उसको दी गई,
तो वो भी भगवत गीता की तरफ बढ़ेंगे। यदि मेरे जाने से बिग बॉस की टीम ने कहा कि महाराज जी पहली बार इस प्लेटफॉर्म में सबने राधे राधे बोलकर एंट्री मारी है, यदि मेरे जाने से वो पूरा माहौल भक्ति भाव से भर जाए तो मेरा जाना क्या गलत है? और मैंने जाके वहां पर क्या किया? सबको राधे राधे ही तो बुलवाया, मैंने गीता ही तो दी, मैंने कौन सा कोई गलत काम किया? और संत अच्छी ही अच्छी जगह जाएंगे तो फिर गलत जगह जाकर कौन सुधारेगा, कौन मार्गदर्शन करेगा? एक संत ही घर घर जाकर के, श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था? जब शराबी शराब पी रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया हमें राधा नाम की भिक्षा दे दो। शराबियों ने, कुछ लोगों ने प्रहार किया तो लोगों ने कहा कि महाप्रभु आपने शराबियों के पास क्यों गए, शराबियों के बीच में क्यों गए? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे जाने से यदि इनके मुंह से धोखे से भी राम राम निकल जाए, राधे राधे निकल जाए, तो ये नहीं जानते इनका उद्धार हो जाएगा। ये भले मुझे अपमानित करें, लात मारें, लेकिन इनके मुंह से धोखे से भी राधा नाम निकल गया, कृष्ण नाम निकल गया, तो इन पापियों का, इन पतितों का उद्धार हो जाएगा। संत अच्छी जगह तो जाते हैं, पर बुरी जगह कौन जाएगा? कौन भटके हुए युवाओं को सही मार्ग दिखाएगा? आज हर मजहब पंथ के लोग उस सीरियल को देखते हैं। यदि मैं वहां जाकर गीता दे के आया तो आखिर हर मजहब पंथ के बीच में भगवत गीता का ही तो मान बढ़ा, भगवान श्री कृष्ण का ही तो मान बढ़ा। यदि मेरे जाने से मेरे कृष्ण का मान बढ़ता है, राधा रानी का नाम लोगों की होंठों पे आता है, तो आप ही बताइए मेरा जाना सार्थक हुआ कि नहीं? और आप चाहते हैं कि मैं अच्छी जगह जाऊं, अच्छे लोगों में जाऊं, गलत लोगों में ना जाऊं, तो आप समझिएगा आज हमारे सनातन में धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है। हमारे कुछ लोग अच्छी जगह तो जाते हैं, पर गांव के आदिवासियों के बीच में कौन जाके बैठता है? गांव के दलितों के पास कौन जाके बैठता है? जब आप नहीं बैठेंगे तो मुसलमान, ईसाई उनके पास बैठेंगे और वो उन्हें धर्म परिवर्तन में उलझा कर और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा देंगे। तो हमें तो सबके पास जाना है, जन जन तक जाना है और जा जाकर भगवत गीता देनी है, जा जाके अपने धर्म का प्रचार करना है, सबको राधे राधे बुलवाकर। वहां पे 18 लोग जो बिग बॉस के अंदर गए, मैंने उन्हें छोटी छोटी कहानियां सुनाई, भगवान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने आशीर्वाद लिया, कहा कि हम अब यहाँ से जाने के बाद हम जरूर वृंदावन आएंगे, जरूर बिहारी जी का दर्शन करेंगे। अब देखिए, यदि मेरे जाने से, मेरे समझाने से वो लोग भी यदि बिहारी जी से जुड़ने को तैयार हो गए, यदि मेरे जाने से कोई बिगड़ा हुआ व्यक्ति, गलत राह पर चलने वाला व्यक्ति, शराबी व्यक्ति, गलत राह पर चल करके अपना जीवन बिगाड़ने वाला व्यक्ति यदि सही राह पर चलने को मजबूर हो रहा है, तो आप ही बताएं क्या मेरा जाना गलत है? रही बात पैसों की, लोग कह रहे हैं कि महाराज जी को पैसा मिला होगा। भाई पैसा तो तब मिलता ना जब मैं बिग बॉस का वो 18 लोगों का हिस्सा बन करके जाता। मैं तो वहां 2 घंटे के लिए आशीर्वाद देने के लिए गया था, और मैं तो न्यूज चैनल पर जाता हूं, 2-2 घंटे की डिबेट होती है, तो मैं न्यूज वालों से कोई पैसा थोड़ी लेता हूं। भाई मैं वहां गया, उन्होंने बार बार मना करने पर भी जब कलर्स की टीम ने बुलाया, बिग बॉस की टीम ने बुलाया, तो मैंने वहां कहा ठीक है, मैं अतिथि के रूप में 1 से 2 घंटे के लिए आऊंगा। और मैं 2 घंटे के लिए गया, और मैं 2 घंटे में कितना पैसा वो देंगे और मैं कितना ले लूंगा। बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि मेरे जाने से आखिर पूरी दुनिया में वो यदि सीरियल देखा जाए, पूरी दुनिया के लोग यदि उसे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रचार किसका हुआ कि बंदे ने भगवत गीता दी, प्रचार किसका हुआ? राधे राधे का प्रचार हुआ, सनातन का प्रचार हुआ। इसलिए अपना दिल छोटा ना करिए, बड़ा दिल रखिए, और हम सबको सब जगह जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जब समुद्र पार करके विदेश की धरती पर गए, तो भारत के कुछ लोगों ने विरोध किया था कि संतों को तो समुद्र पार नहीं करना चाहिए, ये तो परंपरा नहीं है। पर गए ना और सनातन का झंडा गाड़ के आए ना, तो मैं भी वहां जाकर मैंने कौन सा बुरा काम किया? मैंने किसको गाली दी? क्या किसका अपमान किया? मैंने तो वहां जाके अपने धर्म की बातें की, मैंने अपने गीता की बातें की। उन जो जाने वाले 18 लोग हैं, जो युवा हैं, जिन युवाओं को आज लाखों युवा देख भी रहे हैं, उस प्रोग्राम में जाके अच्छी बातें करने से लाखों बच्चे जो गलत रास्ते पर हैं वो सही रास्ते पर आने के लिए मजबूर होंगे।
तो आप लोग दिल छोटा ना करें, संतों का काम है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए ना, उसमें पिंगला को भी गुरु बनाया था, एक वैश्या को गुरु बनाया था, पिंगला कुर्रोर भका, तो पिंगला को गुरु बनाया। तो वैश्याओं से भी तो सीखा हमारी ऋषियों ने और उन्हें भी गुरु का दर्जा दिया। तो हम सबके बीच में जाकर अपने धर्म की बात रखें, उनका असर हम पर ना हो पर हमारा असर उन पर जरूर होना चाहिए। बिगड़ा हुआ व्यक्ति हमें बिगाड़ ना सके पर हम सुधर कर, एक शराबी यदि 4 को शराबी बना सकता है तो एक सुधरा हुआ व्यक्ति 4 को सुधार क्यों नहीं सकता। और गौरी गोपाल आश्रम की जितनी सेवाएं, वहां उस भाई ने मेरे से सवाल किया कि वृंदावन में आप कहाँ रहते हैं, क्या सेवा करते। मैंने बताया कि गौरी गोपाल आश्रम में 285 से अधिक माताएं रहती हैं, बच्चे पढ़ते हैं। और उस व्यक्ति ने मेरे से कहा कि आप यहाँ आए हैं तो आपने यहाँ आने का कोई पैसा नहीं लिया। मैंने कहा मैंने कोई चार्ज नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आपने पैसा नहीं लिया, आपको लेना चाहिए क्योंकि आपके पास वृद्ध माताएं हैं, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, अखंड रसोई चला रहे हैं, उसके लिए तो पैसा लगता है। मैंने कहा नहीं, मैं पैसा इस तरह से किसी प्रकार से चार्ज नहीं करता, किसी की श्रद्धा हो तो वो दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपको पैसा जरूर लेना चाहिए, पर मैंने पैसा नहीं लिया और 2 घंटे के लिए गया था। मैं 2 घंटे में कितना पैसा लेता आप ही बताएं। और पैसा मायने नहीं रखता है ना। और आप जो कहते हैं कि आप बिग बॉस में चले गए, मैं बिग बॉस में नहीं गया। बिग बॉस में तो जो 18 लोग गए थे वो अभी भी बिग बॉस के घर के भीतर हैं, मैं बिग बॉस के भीतर नहीं गया। आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस में चले गए, बिग बॉस में वो जाता है जो उस दरवाजे के भीतर 18 लोग जो होते हैं ना, उसके भीतर जो गया, 3 महीने के लिए जो गया, वो अंदर जाना होता है। ये तो मैं अतिथि के रूप में जाकर और केवल सबको मैंने सही बातें की, सबके मुंह से राधे राधे बुलवाया। अब बताइए, पत्थर पर लिखा गया राम, तो पत्थर, राम नाम से पत्थर पानी में तर गए। एक नाम की कितनी महिमा है। और मेरे जाने से वहां राधे राधे कितनी बार सबने बोला, सबने बोला, जितने वहां आए सबने कहा। और सबने कहा कि मैं दर्शन करने बिहारी जी का जरूर आऊंगा। अभी तक वो वृंदावन नहीं आए, उनमें से कुछ लोग बोले अब हम आएंगे। तो यदि मेरे जाने से कोई वृंदावन की तरफ खिंचता है, कोई राधा रानी की तरफ खिंचता है और राधा रानी के चरणों में समर्पित होता है, तो आप ही बताइए कि मुझे केवल अच्छी जगह जाना चाहिए जहां बिगड़े लोग हैं। समाज में संतों की कहां आवश्यकता है, संतों की वहां जरूरत है जहां समाज बिगड़ चुकी है, रास्ता भटक चुकी है। वहां मैं जाऊं और वहां बिगड़े हुए को, भटके हुए को सही मार्ग पर लाऊं। प्रिय भक्तों, आज हम भारत के सनातनियों के पास में बैठते, अपने हिंदुओं के आसपास बैठते, उनसे बातें करते, तो क्या आज हमारे देश में धर्म परिवर्तन होता? आज वो लोग भी जो बिग बॉस के अतिथि बनकर गए हैं, 18 परिवार, 18 लोग, आज उन्हें यदि मैंने सही गाइड कर दिया, सही रास्ता दिखा दिया, तो वो सही रास्ते पर आते। यदि मेरी जगह वहीं बैठकर कोई उन्हें गलत गाइड कर देता, अन्य मजहब पंथों के प्रति बरगला देता, भड़का देता, तो वो अन्य मजहब पंथों की ओर भाग जाते। तो मेरे जाने से यदि सनातन सनातन की ओर बढ़ रहा है तो क्या बुराई है। इसलिए दिल छोटा ना करें, संतों को सब जगह जाना चाहिए, अच्छी जगह भी और बुरी जगह भी। बुरी जगह संत नहीं जाएंगे। शराबियों के पास जाओ, सुधारो कि भाई तुम गलत कर रहे हो। संत लोग सब जगह गए हैं, इतिहास साक्षी है, और सबको सुधारा है। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि मैं सब जगह जाऊं और जहां मुझे जाना है मैं वहीं तो जाता हूं। अंदर जाने का भी तो ऑफर था, मैं नहीं गया क्योंकि मुझे लगा कि अंदर बिग बॉस के घर में जाना मुझे सही नहीं लगा, तो मैं वहां नहीं गया। पर जहां तक जाना सही था वहां तो मैं गया। और जाना इसलिए कि मेरे जाने से यदि सबके मुंह से राधे राधे निकलता है, धर्म का प्रचार होता है, तो धर्म का प्रचार करना यदि गलत है तो बताइए, मैं नहीं जाऊंगा। यदि आप इतना छोटा दिल करेंगे, आप कहेंगे कि महाराज जी को नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, मैं नहीं जाता। आज लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लिवन में रह रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, और मैं जाकर के उन्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है। मैं सही मार्ग नहीं दिखाऊंगा, मैं बिगड़े हुए लोगों के बीच में नहीं जाऊंगा, तो आप ही बताइए फिर बिगड़े हुए लोगों के बीच में कौन जाएगा, कौन धर्म का प्रचार करेगा, कौन अपनी बात सनातन की रखेगा।
इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, ये दास अनिरुद्ध सदा वही काम करेगा जिससे सनातन मजबूत होगा। हम सब सनातन के सेवक